हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेकेसिस मेडिसिन के पर्टिकुलर्स के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडेक देखें। लेकेसिस पेशेंट में हेडेक कैसा होता है? हेडेक इन ड्रंकार्ड्स विथ हाई बीपी। ठीक है, ड्रंकार्ड्स पेशेंट जिसमें हाई ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री हो, उसमें अगर हेडेक हो तो उसमें लेकेसिस इंडिकेटेड है। लोकेशन क्या है हेडेक का? लेफ्ट साइडेड हेडेक होगा, टेंडेंसी टू गो टू राइट। लेकेसिस कैसी मेडिसिन है? लेफ्ट साइडेड है ना, तो लेफ्ट साइडेड हेडेक देखने को मिलेगा। सेंसेशन कैसा होगा? एज इफ़ ऑल द ब्लड हैज़ गॉन टूवर्ड्स दी हेड। ठीक है, सारी की सारी ब्लड जो है वो कहाँ पे? हेड के ऊपर जा रही है, ऐसी सेंसेशन होगी। एज इफ ऑल द ब्लड हैज़ गॉन टूवर्ड्स दी हेड। कैरेक्टर ऑफ हेडेक कैसा है? कंजेस्टिव टाइप ऑफ हेडेक, एज इफ स्कल वुड बर्स्ट। तो कंजेस्टिव टाइप ऑफ हेडेक देखने को मिलेगा लेकेसिस पेशेंट में। ठीक, कैरेक्टर ऑफ पेन कैसा है? देयर इज प्रेसिंग बर्स्टिंग पेन इन टेम्पल्स, द हेड इज सेंसिटिव टू टच। तो लेकेसिस पेशेंट में हमने देखा ही था कि इनको एग्रावेशन होता है टच से, बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होते हैं टच से। तो एग्रावेशन फ्रॉम मोशन, सेंसिटिव टू टच, प्रेसिंग और बर्स्टिंग पेन होता है। प्रेसिंग और बर्स्टिंग कंजेस्टिव टाइप ऑफ हेडेक होता है। और कैरेक्टर ऑफ पेन कहाँ पे हो रहा है? प्रेसिंग बर्स्टिंग पेन इन टेम्पल्स। ठीक है, इन टेम्पल्स, वेरी सेंसिटिव टू टच। तो ये हो गया लेकेसिस के हेडेक के बारे में। ड्रंकार्ड्स, हाई बीपी पेशेंट, लेफ्ट साइडेड हेडेक होता है, एज इफ द ब्लड हैज़ गॉन टुवर्ड्स द हेडेक, कंजेस्टिव टाइप ऑफ हेडेक। देयर इज प्रेसिंग बर्स्टिंग पेन इन टेम्पल्स। ठीक है, एग्रावेशन किस चीज़ से है? मोशन से। एग्रावेशन मोशन, स्लीप एग्रावेशन है। ठीक है, और एमल्रेशन किससे? मेंस्ट्रुअल फ्लो से। मेंस्ट्रुअल फ्लो से एमल्रेशन, जिंकम मेट, एलियम सीपा, इसमें भी है ये। ठीक, तो ये पहला पर्टिकुलर देखा हमने हेडेक के बारे में। सेकेंड है थ्रोट। तो थ्रोट में लेकेसिस इज स्पेशली इंडिकेटेड इन टॉन्सिलाइटिस एंड डिप्थेरिया। तो टॉन्सिलाइटिस के केसेस को भी अच्छे से ठीक कर देगी। ठीक है, तो टॉन्सिलाइटिस, डिप्थेरिया, इस पर भी इसका अच्छा एक्शन है। लोकेशन देखें तो कहाँ पे टॉन्सिल्स कहाँ पे? बिगिन ऑन द लेफ्ट साइड एंड इट हैज़ गॉट टेंडेंसी टू राइट साइड में एक्सटेंड होगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा टॉन्सिलाइटिस भी। इट बिगेन्स ऑन दी लेफ्ट साइड। सेंसेशन कैसा होगा? सेंसेशन ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन, सोरनेस, ड्राइनेस एंड कॉन्स्ट्रिक्शन फील होगा उसको इन द थ्रोट। लुक ऑफ द थ्रोट कैसा होगा? तो हमने देखा था डार्क पर्पल अपीयरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो डार्क पर्पल अपीयरेंस ऑफ द मेम्ब्रेन, थ्रोट सीम एज अ लार्ज लंप हैज़ सेटल्ड ओवर देयर। ऐसा लगता है कि एक लार्ज लंप हैज़ सेटल्ड ओवर देयर। लिक्विड इज़ मोर पेनफुल देन सॉलिड। लिक्विड स्वेलो करने में ज़्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, लिक्विड इज़ मोर पेनफुल देन सॉलिड, ऐसा इग्नेशिया, बेलाडोना में भी देखने को मिलता है। ठीक, व्हेन स्वेलोइंग थ्रोट इज़ वेरी मच सेंसिटिव टू टच, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टू टच है। प्रोस्ट्रेशन इज़ आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन टू अपीयरेंस ऑफ थ्रोट कॉम्प्लिकेशन। तो प्रोस्ट्रेशन बहुत मार्क्ड है, इसके साथ साथ प्रोस्ट्रेशन बहुत देखने को मिलेगा। ठीक, तो लेकेसिस में थ्रोट में क्या लिखा है? इट इज़ स्पेशली सूटेड टू टॉन्सिलाइटिस, डिप्थेरिया। इट बिगिन्स ऑन द लेफ्ट साइड। सोरनेस, ड्राइनेस, कॉन्स्ट्रिक्शन फील होता है सेंसेशन में। ठीक है, लुक ऑफ द थ्रोट कैसा है? डार्क पर्पल अपीयरेंस ऑफ द थ्रोट, थ्रोट सीम एज अ लार्ज लंप हैज सेटल्ड ओवर देयर एंड लिक्विड इज मोर पेनफुल देन सॉलिड, वेरी सेंसिटिव टू टच एंड प्रोस्ट्रेशन इज़ वेरी वेल मार्क्ड। एग्रावेशन किससे? आफ्टर स्लीप या ड्यूरिंग स्लीप फ्रॉम हॉट ड्रिंक, क्योंकि लेकेसिस पेशेंट कैसे होते हैं? हॉट पेशेंट होते हैं, तो इनको हॉट ड्रिंक से एग्रावेशन है, टच से एग्रावेशन है, स्लीप से एग्रावेशन है। तो ये हमने दो पर्टिकुलर देख लिया। पहला देखा हमने हेडेक, दूसरा देखा थ्रोट। अब थर्ड पर्टिकुलर लिखा है हार्ट सिम्टम। हार्ट सिम्टम में क्या लिखा है? लेकेसिस जो है वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्टिव फीलिंग इन द चेस्ट। तो कॉन्स्ट्रिक्शन जो है ना वो तो बहुत मार्क्ड है इसमें, है ना। कॉन्स्ट्रिक्टिव फीलिंग इन द चेस्ट, कॉन्स्ट्रिक्टेड फीलिंग इन द थ्रोट। यहाँ पे हार्ट में वही लिखा है, देयर इज़ वायलेंट पाल्पिटेशन। इतना ज़्यादा वायलेंट पाल्पिटेशन फील होता है कि पेशेंट जो है ही मस्ट सिट अप, वेरी रेस्टलेस एंड ट्रेम्बलिंग मार्क्ड है। ठीक है, तो वायलेंट पाल्पिटेशन के केसेस में जहाँ पे पेशेंट मस्ट सिट अप, वेरी रेस्टलेस, ट्रेम्बलिंग, देयर में बी सफोकेशन ऑन लाइंग डाउन। सफोकेशन ऑन लाइंग डाउन से एग्रावेशन है। कॉन्स्ट्रिक्टिव फीलिंग इन द चेस्ट विथ प्रीकॉर्डियल पेन। ठीक है, प्रीकॉर्डियल पेन मतलब हार्ट रीजन वाले में पेन हो रहा है वहाँ पे। अनेबल टू लाई ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक, विथ फेंटिंग एंड एंगजाइटी। अनेबल टू लाई ऑन लेफ्ट साइड एग्रावेशन है। अनेबल टू लाई ऑन लेफ्ट साइड। इट मे बी एसोसिएटेड विथ लेफ्ट साइड एपोप्लेक्सी में भी दे सकते हैं। देयर इज अब लुक ऑफ द फेस कैसा होगा? ब्लूनेस,
पर्पल लुक ऑफ द बॉडी विथ कोलैप्स्ड कंडीशन विथ कोल्ड स्वेट। इसके साथ साथ ये पेन के साथ साथ पेशेंट जो है वो ब्लू पर्पल लुक हो जाएगी उसकी बॉडी विथ कोलैप्स्ड कंडीशन और कोल्ड स्वेट देखने को मिलेगा। ठीक, द पेशेंट वॉन्ट्स टू बी फैन बट स्लोली फ्रॉम अ डिस्टेंस, ये भी देखा था, पेशेंट वॉन्ट्स टू बी फैन बट स्लोली एंड फ्रॉम अ डिस्टेंस से उसको फैनिंग चाहिए। प्रीकॉर्डियल रीजन इज़ वेरी वेरी पेनफुल एंड सेंसिटिव टू टच है एंड इट बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो हार्ट सिम्टम में क्या लिखेंगे, देयर इज़ वायलेंट पाल्पिटेशन देखने को मिलता है, पेशेंट मस्ट सिट अप, is very restless and trembling is seen. There may be suffocation on lying down, constrictive feeling in the chest with precordial pain, unable to lie on the left side and left sided apoplexy में दे सकते हैं. There is blue purple look of the body with cold sweat. The patient want to be fanned but slowly and from a distance and the precordial region is very painful and sensitive to touch. तो ये हमने थर्ड पर्टिकुलर देखा हार्ट। अब देखो एपिलेप्सी में भी हम लेकेसिस इंडिकेटेड है। कब? एपिलेप्सी कॉन्सिक्वेंट अपॉन लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड की वजह से या फिर सेक्सुअल एक्सेस की वजह से, ओनानिज्म, जेलेसी, इन सब की वजह से अगर एपिलेप्सी देखने को मिले एंड इट कम्स ओनली ड्यूरिंग स्लीप टाइम अगर एपिलेप्सी देखने को मिले ड्यू टू लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, सेक्सुअल एक्सेस, जेलेसी, ओनानिज्म, इन सब की वजह से, तो लेकेसिस इज़ वन ऑफ द मेडिसिन। आगे लिखा है, हमने बताया था लेकेसिस जो है वो क्लाइमेट्रिक एज में, मीनोपॉजल एज में इंडिकेटेड है मेडिसिन, है ना। तो फीमेल जेनाइटल ऑर्गन पे अच्छा एक्शन है। क्या लिखा है, लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है ना, तो इट हैज़ स्पेशल एफिनिटी फॉर लेफ्ट ओवरी कॉजिंग इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लैंड्स, engorgement of the vein, showing purple and mottled appearance of the ovary। ठीक है, तो लेफ़्ट ओवरी पे अच्छा इसका एक्शन है, इन्फ्लामेशन कराती है, इंगॉर्जमेंट ऑफ द वेन्स, पर्पल एंड मॉटल अपीयरेंस ऑफ द ओवरी। कॉन्कॉमिटेंट में क्या लिखा है, इसके साथ साथ क्या देखने को मिलेगा, हॉट फ्लशेस, मीनोपॉज के सिम्टम, हॉट फ्लशेस, हॉट पर्सपायरेशन, ठीक है, हॉट वर्टेक्स, बर्निंग वर्टेक्स, ये सब देखने को मिलेगा। ठीक, और यहाँ पे कॉन्कॉमिटेंट में ये लिखा है, hot flushes, hot perspiration, extreme of heat and cold cause great debility. Along with menses there may be hemorrhoids, burning vertex and headache. Left sided headache होगा, congestive bursting type का headache होगा। तो फीमेल जेनाइटल ऑर्गन में क्या याद रखना है, लेफ़्ट ओवरी में ये क्या करा रही है, इन्फ्लामेशन, इनगॉर्जमेंट ऑफ द वेन्स इनगॉर्ज्ड हो जाएंगी वहाँ की, और ब्लू या पर्पल मॉटल्ड अपीयरेंस ऑफ दी ग्लैंड देखने को मिलेगा। कॉन्कॉमिटेंट में हॉट फ्लशेस, हॉट पर्सपायरेशन, हीमोरॉइड्स, ये सब देखने को मिल सकता है। अब मेंसेस, लेकेसिस के मेंसेस कैसे हैं, तो मेंसेस एट रेगुलर टाइम बट शॉर्ट स्कैंटी मेंसेस, ठीक है, शॉर्ट और स्कैंटी मेंसेस में इंडिकेटेड है, शॉर्ट स्कैंटी मेंसेस पर रेगुलर टाइम पे अगर आ रहे हो। ब्लड कैसा होता है, डार्क वाटरी, कैरेक्टर ऑफ ब्लड इज डार्क वाटरी, नॉन कोएगुएबल ब्लड, ठीक है, ऑफेंसिव, ऑल ट्रबल्स आर रिलीव्ड बाय मेंस्ट्रुअल फ्लो, ये इंपॉर्टेंट है, इसका गाइडिंग्स में भी देखा था हमने कि सारे इसके ट्रबल्स जो हैं, जितने भी कंप्लेंट्स हैं, दे आर रिलीव्ड बाय मेंस्ट्रुअल फ्लो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा जिंकम मेट, लैक कनाइनम, मैकफॉस में भी देखने को मिलता है। तो मेंसेस हमें याद रखना है, लेकेसिस जो है वो क्लाइमेट्रिक एज में इंडिकेटेड है, उसके मेंसेस कैसे होते हैं, रेगुलर टाइम पे होते हैं बट स्कैंटी शॉर्ट ड्यूरेशन के मेंसेस होते हैं। ठीक है, ब्लड का कैरेक्टर कैसा होता है, डार्क वाटरी और नॉन कोएगुएबल ब्लड होता है, एंड रिलीव्स, ऑल ट्रबल्स आर रिलीव्ड बाय मेंस्ट्रुअल फ्लो। अब इसका इंपॉर्टेंट एक चीज़ क्या है, स्किन पूछते हैं, लेकेसिस पेशेंट की स्किन। तो स्किन में कब कब देख सकते हैं, बैड इफेक्ट ऑफ पॉइजन, वूंड, पोस्टमार्टम एट्सेट्रा। तो बैड इफेक्ट ऑफ पॉइजन, वूंड, जहाँ पे ब्लू पर्पल देखने को मिले, स्किन का जो कलर है वो ब्लू पर्पल हो जाए, तो वैसी कंडीशन में हम लेकेसिस इंडिकेटेड है। ठीक है, सॉरी। तो फिर इसमें क्या लिखा है, इंडिकेटेड इन बॉइल, कार्बंकल, पॉइजन ऑफ द स्किन, अल्सर्स विथ इंटेंस पेन, डार्क ब्लू पर्पल कलर अपीयरेंस विथ टेंडेंसी टू मैलिग्नेंसी, hot hemorrhage with bloody sweat. On the skin there may be numerous ulcer, gangrene, pyemic condition, malignant, asthenic, inflammation from which continuous profuse blood oozes along with other offensive and ichorous discharge. तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है। अब इनने स्किन कंप्लेंट्स लिख दिए कि किस किस कंडीशन में हम दे सकते हैं। तो पहला लिखा था यहाँ पे बैड इफेक्ट ऑफ पॉइजन में दे सकते हो, बैड इफेक्ट ऑफ पॉइजन
वूंड्स पोस्टमॉर्टम, बॉयल एब्सेस कार्बंकल, बॉयल कार्बंकल अल्सर, जहाँ पे ब्लू या पर्पल कलर की देखने को मिले स्किन, ब्लू पर्पल अपेरेंस एंड इट हैज़ अ टेंडेंसी टू मेलिग्नेंसी, अल्सर्स, गैंग्रीन, हॉट हीमरेज होगा, हॉट स्वेट देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑन द स्किन देयर में भी न्यूमरस अल्सर, गैंग्रीन, पाइमिक कंडीशन में हम दे सकते हैं। ऑफेंसिव और इक्वरस डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, ठीक। लुक ऑफ द स्किन कैसा होगा, ब्लू पर्पल देखने को मिलेगा हमें, ब्लू पर्पल अपेयरेंस, बॉयल एंड कार्बंकल विथ पर्पल सराउंडिंग। तो ऐसी फुंसी जहाँ पे ब्लू या पर्पल सराउंडिंग हो जाए, ठीक है, वहाँ पे लेकेसिस इंडिकेटेड है, ब्लू पर्पल कलर ऑफ द स्किन एंड इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू टच, वेरी सेंसिटिव टू टच। कैरेक्टर ऑफ डिस्चार्ज कैसा देखने को मिलेगा वहाँ से, द डिस्चार्ज आर इकोरस एंड ऑफेंसिव एंड इकोरस डिस्चार्जेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। लास्ट पर्टिकुलर देखें, फीवर। तो अभी तक हमने हेडेक पढ़ लिया, हेडेक के बाद थ्रोट अफेक्शन देखा, हार्ट देखा, एपिलेप्सी, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन में ओवरी और मेंसेस, स्किन देख ली, लास्ट लिखेंगे फीवर। तो लेकेसिस इज़ बेटर इंडिकेटेड इन सेकेंड एंड थर्ड वीक ऑफ टाइफॉइड, सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ टाइफॉइड में देते हैं, ठीक है, विथ स्टूपर और मटरिंग डिलीरियम। अब सेकेंड थर्ड वीक ऑफ टाइफॉइड में स्टूपर और मटरिंग डिलीरियम होगा, संकन फेस, टाइफॉइड स्टेट, फॉलिंग ऑफ लोअर जॉ। टाइफॉइड में क्या होता है, जहाँ पे फॉलिंग ऑफ लोअर जॉ, टंग जो है उसकी कैसी ड्राई ब्लैक और ट्रेम्बलिंग टंग अगर देखने को मिले, विच इज़ डिफ़िकल्टी इन प्रोट्रूडिंग देखने को मिले, perspiration is bloody and cold, stains yellow. There may also be hemorrhage from bowels during typhoid fever. टाइफॉइड फीवर के टाइम पे अगर बावल से ब्लीडिंग देखने को मिले ड्यू टू परफोरेशन ऑफ इंटेस्टाइन, ऐसी कंडीशन में सोचो, परफोरेशन ऑफ इंटेस्टाइन वाली कंडीशन, सेकेंड थर्ड वीक ऑफ टाइफॉइड, जहाँ पे लोअर जॉ जो है वो हैंग कर रहा है, हैंग डाउन कर रहा है, टंग उसकी एकदम ब्लैक हो गई है, डिफ़िकल्ट टू प्रोट्रूड, पर्सपायरेशन ब्लडी एंड कोल्ड है, कंजंक्टिवा जो है वो येलो है, ट्रेम्बलिंग ऑफ द होल बॉडी, वीकनेस, सिंकिंग फीलिंग अगर देखने को मिले, तो ऐसी सीवियर कंडीशन ऑफ टाइफॉइड में हम लेकेसिस देते हैं, ठीक। अब जनरल मोडालिटी लास्ट है, एग्रावेशन इसको स्लीप में है, आफ्टर स्लीप, हीट से क्योंकि हॉट पेशेंट है, और प्रेशर, कॉन्स्ट्रिक्शन, समर हीट ऑफ सन, एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, इन सबसे एग्रावेशन है। एमल्रेशन विद अपीयरेंस ऑफ डिस्चार्ज, मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ एमल्रेशन, और कोल्ड एप्लीकेशन से भी एमल्रेशन। कॉम्प्लीमेंट्री टू हेपार, सल्फ, लाइकोपोडियम, नाइट्रिक एसिड इन इंटरमिटेंट फीवर। एंटीडोट्स एलुमिना। तो इतना हमने पढ़ लिया ये लेकेसिस के बारे में, ये पूरा पर्टिकुलर कवर कर लिया हमने, ठीक है। इसकी पूरी ड्रग पिक्चर पूछते हैं तो पहले कॉमन नेम वगैरह, फिर स्फीयर ऑफ एक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन, गाइडिंग सिम्टम्स एंड देन मेंटल सिम्टम्स, फिर पर्टिकुलर्स लिखना होता है।